सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए जो भी क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, टर्म 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। टर्म 2 की प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, अभी मैं जो स्पेशली एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा तोहफा आप लोगों के लिए है जो कि क्लास 12th में पढ़ते हैं और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बहुत सोचा समझा विचारा फिर जाकर एक निष्कर्ष निकला है मेरा कि मैं 12th के स्टूडेंट्स को जो कि मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत से एक बार तैयारी कराऊँ। आपके उसमें जो जो चैप्टर्स आने वाले हैं ब्रीफली आपको दिख रहा होगा। एक इंटीग्रल कैलकुलस का पोर्शन आता है जो कि 7th चैप्टर इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, 8th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। ये आपके सिलेबस में एक तो ये आता है 7th 8th 9th जो इस बार है। उसके बाद 10th और 11th चैप्टर जिसमें वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। और उसके बाद 12th चैप्टर क्योंकि पहले आ चुका है टर्म 1 में, इसलिए 13th चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास आएगा। देखा जाए तो हर चैप्टर ऑलमोस्ट बड़े बड़े साइज़ के चैप्टर है। इंटीग्रेशन अपने आप में एक बड़ा साइज़ का चैप्टर है, 11 एक्सरसाइज में होती है मिसलिनियस को जोड़कर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इन सब में सबसे छोटा चैप्टर है अगर हम कहें, और उसके कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अगर हमने इंटीग्रेशन को पढ़ लिया तो फिर ये बोनस अपने साथ जो इसका पार्ट आता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो भी अपने आप में एक अच्छी खासी साइज़ का है, लेकिन उसका भी एक फिक्स्ड पैटर्न है। अगर हमने उसे कैच कर लिया तो हम आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी 10th चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा बहुत आसान चैप्टर है, और अगर हमने वेक्टर कर लिया तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री फिर और ज़्यादा आसान हो जाता है। फाइनली बचता है 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसमें कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स में एक्सरसाइज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उनमें से भी कुछ एक्सरसाइज आपके उससे रिडक्ट हो रखी हैं। तो आपको सब कुछ भी नहीं पढ़ना, लेकिन जितना पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है और बहुत मतलब एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ है जो आपको पढ़नी है। तो ये ध्यान रखें कि जो हमें चीज़ें पढ़नी है मज़े के लिए आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है पढ़ने में। ये बोझ समझ के मत पढ़ना। हमें पता है कि हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें उस एग्जाम ओरिएंटेड वे में भी पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप हर चीज़ में इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। अब बोलने से नहीं आ जाता इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या आता है, देखेंगे इंटरेस्ट सच में आ रहा है तो आएगा। वो कैसे आएगा, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप चीज़ों को लिटरली ऑनेस्टी के साथ अगर आप चीज़ों को कवर करेंगे तो हम करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द मैं आपको 1-2 दिन के अंदर बता दूंगा कि हम कब से किस डेट से हम इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी अपने पास एक सफिशिएंट है। वरना मैं कुछ ही चैप्टर लेता, लेकिन अभी मुझे लगता है इतने टाइम में हम पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंस रहेगी आपकी तरफ से, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहें यार, क्योंकि ना ये लास्ट मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है, एक फेयरवेल गिफ्ट है क्लास 12th के स्टूडेंट को, कि लास्ट टाइम पर आप जाते समय एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। आपने आज तक जितने मार्क्स कभी भी नहीं गेन किए होंगे मैथमेटिक्स में, उतने इस बार करें। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स अगर हम ला सकते हैं तो वो इस एग्ज़ाम में ला सकते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं ऐसा। अभी हाल ही में जो अदर स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो गए हैं उनका रिजल्ट भी आ चुका है। बच्चों के 99 नंबर तक तो मैंने अपने आंखों से देख लिए। जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे भेजा अपना रिजल्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार एक 100 आउट ऑफ 100 वाला स्टूडेंट निकल कर आए जो यहाँ से अभी तैयार करे चीज़ों को। तो मैं उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप वो करें, और प्लीज़ अपने आप में कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें, ठीक है ना। अपने आप में कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें। ये ना सोचें कि यार मेरा बस का नहीं है या मैं नहीं कर सकता, ये दूसरों के लिए बात। मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, लिटरली आप ही के लिए कह रहा हूँ जो मेरी बात सुन रहे हो, कि आप ही हैं वो जो ला सकते हैं। हो सकता है मैं आपको अपना बता दूं, मैंने प्री बोर्ड दिए थे या जब हाफ ईयरली दी थी 12th क्लास में, मेरे 100 में से 47 मार्क्स आए थे। बहुत कम होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, आज से पहले तो मैंने कभी बताया नहीं मेरे बोर्ड्स में मार्क्स कितने। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, मेरे बोर्ड में 93 मार्क्स थे। 7 नंबर कहाँ कहाँ कटे सब मुझे पता है, और ये भी मुझे पता है कि वो मेरे पास कॉपी भी है मेरी मैथ्स की, क्योंकि मैंने उसकी ज़ेरॉक्स मंगवाई थी RTI के तहत, वो सब बातें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 आपके बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि जब मैं 47 से 93 पर जा सकता हूँ, बड़ा जंप लग नहीं रहा आपको कि है करके। तो जब वो बड़ा जंप है तो आप भी, आपके कितने मार्क्स आएंगे लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आएंगे, या तो 47 से ज़्यादा ही आएंगे, हो सकता है कम, तो मुझे नहीं लगता मेरे से कम भी किसी के आए होंगे, लेकिन कुल मिलाकर 47 के अराउंड ही ऐसे भी अगर आपके आएंगे तो आप लगा लें कि आप 100 के लायक बिल्कुल डिजर्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, जब बिना प्रिपरेशन के चले जाते हैं, जैसे कि मैं चले गया था हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड में, जब हम बिना प्रिपरेशन के जाते तो आपकी शक्ल देख के या आपका पहले का रिकॉर्ड देख के कि आप 10th में कितने बढ़िया मार्क्स ला के थोड़े ना नंबर मिलते हैं। नंबर तो तभी मिलोगे जब आप दिए गए क्वेश्चन का एक सही आंसर दोगे, तो वो अगर आप नहीं दोगे तो चाहे आप कितने भी प्रतिभावान क्यों ना हो, आपको नंबर नहीं मिलने वाले। और आपने आज तक कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, अगर आपने इस बार क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया उसका अच्छा जवाब दे दिया तो आप पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। तो इसलिए ये बात पूरी तय रखें, जो लक्ष्य आपका जो एम है उसको छोटा ना रखें,
उसको ऐसा ना रखें कि यार मैं बस 70% मार्क्स आ जाए मेरे, वो बहुत है, बढ़िया है, अपने आप में बहुत सही रहेगा। ये वाला जो एटीट्यूड है ये सही नहीं है, क्योंकि उस समय आप अपने 30% मार्क्स ऑलरेडी रिडक्ट कर देते हो पहले से ही। तो इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग फिर उस हिसाब से ट्रेन नहीं हो पाता जिस तरह से हमें उसे करना चाहिए। तो हमें बड़ा सोचना चाहिए। बड़े सोचने का बताया जाता है कि कोई टैक्स नहीं पड़ता, कहीं पड़ता तो नहीं है ना, नहीं पड़ता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग एक बड़ी सोच के साथ, एक बड़े उत्साह के साथ करें चीज़ों को। मैं सिर्फ यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आ रखा यार कि मैं बोल के चले आऊँ और आपको आपके हाल पे छोड़ दूँ कि पढ़ लो जैसे पढ़ोगे, मैंने तो अपना काम कर दिया। ये नहीं है, ये तो शुरुआत है। असल काम क्या है कि मैं यहाँ पर आकर लिटरली एक एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कशन करूँगा। हर दिन हमारी क्लास चलेगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो मैं भी तो कुछ लूँगा आपसे उसी के बहाने। तो चाहिए एक जो चीज़ चाहिए वो ये चाहिए कि आपका डेली का 1 आवर मुझे चाहिए, 1 घंटा आप रोज़ मैथमेटिक्स की मेरी क्लास में प्रेजेंट रहें अपने लिए। इस बात को जहन में बैठाएं ज़रूर। और मैंने एक अपने आज से एक रेजोल्यूशन भी लिया हुआ कि मैं इस बार इसको यहाँ तक पहुँचाऊँगा, एंड तक करूँगा मैं। और इसमें मुझे कोई एक बच्चा चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकता। ऐसा नहीं है कि वो इसलिए नहीं ला सकता कि वो कम बुद्धिमान है या उसके पास कम स्किल्स हैं, ऐसा नहीं है। हर स्टूडेंट 100 इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि हर स्टूडेंट 100 लाने का सपना नहीं देखता, पहली बात। और दूसरी बात, हर स्टूडेंट इसलिए भी नहीं ला सकता क्योंकि कुछ लोग सपने तो देख लेते हैं लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं करते, वो उस हिसाब से एफर्ट्स नहीं डालते हैं, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं। आप मेरी कोई भी सीरीज़ उठा के देख लो जो मैंने इससे पहले लॉन्च करता रहता हूँ, हर सीरीज़ का पहला लेक्चर इस बात का गवाह है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी जो रहता है वो पहले दिन बड़े जोश में रहता है। क्योंकि आप पहले वीडियो में किसी में भी देखें, व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं पहले लेक्चर के दौरान, लेकिन धीरे धीरे वो ग्राफ गिरता है। व्यूज़ से क्या मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अटेंशन गिरता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये लॉ ऑफ एवरेज है, ये वर्क करता ही करता है। यानी कहने का मतलब है कि आप जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि क्या होता है बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आएंगे। जैसे क्या? जैसे कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, जैसे कि आप में हार्ड वर्क की कमी आ जाएगी, आप में वो इच्छा शक्ति जो विल पावर होती है कि कुछ अच्छा अचीव करने की, वो नहीं आएगी। बाकी फ़ायदा क्या है अगर हम इसको पढ़ लें तो? माय डियर, मेरी बात का अगर आप यकीन कर सकते हैं तो करें। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ एक बात, आप अगर सुन सकते हैं तो सुने। वो ये कि जो आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ये बहुत काम की चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें। अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती। 12th में अगर आपने पढ़ लिया सिर्फ ये मान के ही मात्र कि चलो मैंने पूरे मार्क्स लाने, एक छोटा सा सपना यही रख लिया, इसी बहाने आपको बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी। 12th के बाद मैं भी रिवील नहीं करूँगा इन बातों को कि कहाँ ये यूज़ होती हैं, ये आपको खुद पता चलेगा आने वाले 2-3 सालों के बाद जब आप 12th कर चुके होंगे। तो 12th के बाद आपको धीरे धीरे इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी गई थी, क्योंकि उस समय इंपॉर्टेंस तो सबको समझ में आती है, लेकिन फिर हर कोई कुछ कर नहीं सकता उस समय, फिर लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सिचुएशन के साथ, क्योंकि फिर बस का नहीं होता किसी के कि वो दोबारा आगे 12th की क्लास को पढ़े, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी एक प्रेशर रहता है अपने ऊपर कि यार हम 2 साल पुरानी किताब पढ़ रहे हैं और वो भी हमें नहीं आ रही है, तो नहीं हो पाता, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑलमोस्ट 100 में से 1 इंसान पढ़ पाता होगा बाद में दोबारा से। अदरवाइज जो भी रहता है जिसने अभी चीज़ों को पढ़ा होता है वो अपने को बहुत फॉर्चुनेट महसूस करता है उस समय कि यार मैंने टाइम रहते पढ़ लिया था। तो भाई बात यह है कुल मिला के कि आप मेरी इस बात को हो सके तो फील कर लें, उस विज़न को सामने रख लें। अगर नहीं फील कर पा रहे आपको लगता है कि यार कुछ नहीं होता, पास तो मुझे हो ही जाना है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से खड़े होकर पास आप हो ही जाओगे, पास तो आपको हो ही जाना है, चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे आप कसम खा लो कि मैंने पढ़ना नहीं, फिर भी आप पास हो जाओगे। लेकिन वो पास को मैं फेल होने से भी बेकार मानता हूँ, उस पास को, क्योंकि फेल होने का तो मतलब ये होता है कि दोबारा प्रयास करो, आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन पास का मतलब ये है कि आप ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, आपको आगे भी कर दिया, आप एक हिसाब से मतलब थियोरेटिकली तो आप क्रॉस कर गए, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे कुछ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे आप कंपटीशन की प्रिपरेशन अभी भी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप डिफेंस की, जेई की प्रिपरेशन, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस समय भी आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हो, मैथमेटिक्स अगर आपने ली है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगले जो 2 महीने हमारे 2 महीने में 12th की फिजिक्स का एक मेजर पोर्शन ख़त्म करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है और मैं तो इसे अपने एंड से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नीचे आपको लिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि चैलेंज एक्सेप्टेड। दूसरी बात,
ये कब स्टार्ट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जल्द ही, बहुत जल्दी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि ये कब हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत जल्दी करेंगे। आपका 7 मई को आपका पहला पेपर है केमिस्ट्री, मतलब जो अगर मैं मेजर में बात करूँ केमिस्ट्री का, साइंस वालों का, और उसके बाद फिजिक्स का 20 मई को है, और 6 जून को यानी कि 6 जून को, है ना, इतने को 7 जून को, सॉरी 7 जून को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, जो कि 2 घंटे का होने वाला है, 10:30 से 12:30। आपको, आपने देख लिया होगा अपना टाइम टेबल वगैरह, तो स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो ये लगा लीजिए हमारे पास ऑलमोस्ट 2 महीने से भी ज़्यादा का अभी फ़िलहाल समय है। अगर हम इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और भी सुन लें कि इतना मजाक नहीं हो रहा है ये स्टार्ट करना, मेरे पास लिटरली टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप मुझे खुद बताएं कि मेरे पास टाइम है कहाँ। वो तो कुछ स्टूडेंट है मेरे जिनके कारण मुझे ये दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ये मेरी टाइमिंग देख लीजिए आप। अब आप बता लीजिए कि इस टाइमिंग में मैं कहाँ पर स्टार्ट करूँ मैथमेटिक्स की क्लास। और ऐसा तो है नहीं कि हफ्ते में 1 दिन आना है आपको बताने के लिए, है ना। तो क्या करें फिर, इसलिए क्योंकि मेरा बिलीव शुरुआत से इस बात पर रहा है कि बोलने से कुछ नहीं होता, हमें करना पड़ेगा अल्टीमेटली। और सिर्फ आपको मैं मोटिवेट करता रहूँ कि करो करो, कैसे करोगे जब आप बोल रहे हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो उसी के लिए मैं आ रहा हूँ, डेली पढ़ा रहा हूँ। 2 महीने तक हम 1 घंटे की रोज़ क्लास करेंगे। अब बताइए 7 से 8, 8:30 से 8:30 ये क्लास की टाइमिंग है यार ऑलरेडी, जो मैं एनडीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप आ सकते हैं इनमें। अब इसके बीच में मैंने सोचा, तो मेरे पास एक जो टाइम स्लॉट निकल रहा है वो सुबह का निकल रहा है, मॉर्निंग का। अब वो भी है सुबह मैं निकाल रहा हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ वो मैं सोच रहा हूँ कि 8 बजे हम उसको करें, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। अब कितने बच्चे तो यहीं पे धाराशायी हो जाएंगे, क्योंकि वो 8 बजे तक वो बोलेंगे हम तो उठ ही नहीं पाते यार, 8 बजे तक हम पढ़ेंगे कैसे। तो यार फिर वही बात है ना कि मतलब हर कोई थोड़े ना फिर मतलब अच्छा अचीव कर सकता है बिना किसी इनपुट के। आपको कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी होंगी। तो इसीलिए ये 8 बजे का टाइमिंग रखा गया है कि अब मुझे नहीं लगता आप स्कूल वगैरह का आपका चक्कर होगा, हो ही होगा जो कुछ होना है। तो 8 बजे एक बहुत सूटेबल टाइम है मेरे हिसाब से सुबह मॉर्निंग में। आप मुझे थोड़ा कंफर्मेशन भी दे देना, क्योंकि मेरे पास वही टाइम बच रहा है। 12 बजे के बाद तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप देखिए इसके बाद तो टाइम ही नहीं है, 12 बजे से 9:30 बजे तक टाइम नहीं है, इसके बीच में कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स बात है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, 2 टाइम स्लॉट्स हैं हमारे पास। एक तो शाम का भी हो सकता है वैसे पॉसिबल ना, क्योंकि इस वाली को मैंने शिफ्ट कर रखा है 3 से 4:30 में। ये तो हमारे पास जो टाइम स्लॉट्स बच रहे हैं आप मुझे बता देना। एक तो बच रहा है सुबह 8 बजे का, और एक जो बच पाएगा 4:30 से 5 से कितना करूँ, 4:30 के बाद 5 से शुरू कर दूँ। चलो मान लेते 5 से शुरू कर लिया, 5 से 6, नॉट बैड, ये भी सही है। तो 5 PM का ये 2 पॉसिबल टाइम स्लॉट्स हैं हमारे पास। आपको इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके मुझे बता देना, मैं पोल भी कर लूँगा इसके लिए। तो ये बात है। और एक दूसरा काम आपको और करना है, इस सीरीज़ का एक सूटेबल नाम आप लोग सोच के मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्या इसका नाम रखना चाहिए, ठीक है। और एक आखिरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है, मुझे लगता है दे देता हूँ आप लोगों को। वो इन्फॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप मतलब आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे अनअकैडमी में जो भी कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है, अनअकैडमी मतलब जो भी कोई एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए 27 मार्च को अनअकैडमी की तरफ से एक स्कॉलरशिप चलाई जा रही है, परीक्षण एनडीए 2022-1 के लिए, एनडीए के लिए परीक्षण। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप 27 मार्च वाली इसको देते हैं, इसमें स्कैन कर वैसे अगर आपको दिख रहा हो तो, अदरवाइज़ मैं लिंक इसका शेयर कर दूंगा उसमें। अगर आप इस टेस्ट इसको दे रहे हो, बेसिकली इस पेपर को, इस एग्जाम को दे रहे हो, अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो उसमें रिवार्ड्स भी रखे गए हैं। जो पहला रिवार्ड है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ ऑलरेडी, वो लैपटॉप है, और 2nd से 5th के बीच में जो है वो स्मार्टफोन है, जिनकी 2nd रैंक से 5th रैंक तक आएगी। बाकी उसके बाद अमेजॉन वाउचर से, और जो शुरुआती 250 स्टूडेंट होंगे उन्हें अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में एक बहुत डिसेंट डिस्काउंट है, 25% से लेकर 100% तक का। तो ये चीज़ें, तो आप इसको भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी की लर्निंग आपको डाउनलोड करना ज़रूरत पड़ेगी अगर कहीं पर, देन यू कैन यूज़ दिस कोड। अगर आप पहली बार अनलॉक कर रहे हैं अनअकैडमी को, यानी कि पहली बार अगर आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो आपको कोड पूछा जाएगा, देन यू कैन यूज़ इट। अदरवाइज अगर आप पहले से करते हैं तो कोई कोड नहीं पूछा जाता। तो ये एक छोटी सी बात है, आप ध्यान रखें। तो 12th के स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मेन मोटिव अपना मेन फोकस इस पर रखना। मैंने जो जो चीज़ें के बारे में आपसे पूछा है वो आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। एक तो मुझे ये बता देना, दूसरा हमने क्या नाम इस सीरीज़ का रखना चाहिए, और तीसरा वो टाइम स्लॉट के बारे में। ये 3 चीज़ों को कोशिश करें कि आप मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें नीचे पर। और मैं बहुत जल्दी एक
टाइमिंग के साथ, डेट के साथ मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा कि क्या हम करने वाले हैं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।